हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था और ये बोल रहा है ये इसमें एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट ये होता है, इसका डिस्टेंस होता है। ये कोई भी पॉइंट है, इसको नाम दे लेते हैं P और x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है एंड दिस वन Q x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है एंड दिस वन अनदर पॉइंट, इसको A मान लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज m1 P से लेके A तक एंड A से लेके Q तक ये होती है डिस्टेंस m2 ये रेशियो होता है। इसको बोलते हैं सेक्शन, यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था x और y कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट के बताया था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला बताया था। बट इसमें क्या दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट दे रखी है -1 7 एंड 4 एंड -3 एंड रेशियो दे रखा है 2:3, यानी m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलो देखते हैं। ये हमारा कोई भी पॉइंट है, इसको A नाम दे लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -1 7 एंड ये क्या है B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट देखे 4 और -3 दे रखे एंड दिस वन P पॉइंट एंड रेशियो कितने में दे रखा है, ये 2:3 में दे रखा है, यानी m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है। ये m2 की वैल्यू, ये m1 की वैल्यू दे रखी है। अब क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ P, इस P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पूछा नहीं ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट वन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसमें क्या है, हमारे पास m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या होता है हमारा, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये m1 ये m2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कितना आएगा, ये 2 4 प्लस m2 की क्या है 3 -1 अपॉन 2 प्लस 3 एंड इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू क्या है 2 -3 प्लस 3 7 अपॉन 2 प्लस 3। ये क्या है, हमने वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू पुट कर देगा बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कितना आएगा, 8 -3 अपॉन 5 एंड दिस वन -5 प्लस 21 अपॉन 5, 3 × 6 आएगा यहाँ। ये कितना आएगा 5 अपॉन 5 एंड दिस वन 15 अपॉन 5। ये कैंसिल होकर कितना आएगा 1, ये कैंसिल होकर कितना आएगा 3। ये आएगा। इसके P के कोऑर्डिनेट कौन कौन से आगे, P के कोऑर्डिनेट आगे हमारे 1 एंड 3। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ट्राइसेक्शन सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में ये डिवाइड हो रही एक लाइन। ये हमारा एक पॉइंट है, इसको हम दे लेते हैं ए नाम, इसको दे लेते हैं बी नाम। इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से है, इसके 4 और -1 है। इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -3। ये बोल रहा है ट्राइसेक्शन है, यानी 1 2 3, ये 3 डिवाइड भागों में हो रहा है। इसको नेमिंग दे देते हैं पी, इसको दे लेते हैं क्यू। ट्राई मतलब होता है 3 सेक्शन जिसके 3 टुकड़े होते हैं, यानी 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। ये क्या है, ट्राई सेक्शन। क्लियर। अब देखो इसका रेशियो कितना है, इसका 4p, इसको देखो, इसको 1 मान लेते हैं, 1 और 1 2, 1:2 में ले सकते हैं इसको, या फिर 2:1 में ले सकते हैं। कैसे भी ले सकते हो आप। देखो इसको 1 मान लो और इसको 1 मान लो, या फिर इस पूरे को पी ए से क्यू तक 1 मान लो और क्यू से बी तक 1 मान लो। इसको 2 में डिवाइड कर लो। हम मान लेते ए से पी तक, यहाँ से और यहाँ तक मान लेते 1, और इसमें 1 ये होगा 1 ये, टोटल मिला कितना हो गए 2। क्लियर। यानी बोल सकते हैं 4p इक्वल है, यानी m1 इक्वल है 1 और m2 इक्वल है 1 + 1 = 2। यानी 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। यानी m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना है। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। क्लियर। इसमें m1 की वैल्यू हमारे पास, m2 की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट दे रखी है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 1 और x2 की वैल्यू -2। देखो इसमें ये है ना, a के कोऑर्डिनेट 4 एंड -2 -3, ये क्या है x1 ये y1, ये x2 ये y2। m1 की वैल्यू ये रही, m2 की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट कर देंगे। +2 4 अपॉन 1 + 2, 1 -3 +2 -1 अपॉन 1 + 2, कितना आ गया, -2 + 8 अपॉन 3। ये कितना आ गया, -3 + -2 अपॉन 3। ये कितना आएगा 6 अपॉन 3, कितना आएगा ये 2, एंड दिस वन -5 अपॉन 3। ये कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गई है। कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गए तो फिर क्या हो गया 4, ये p के लिए थे, अब लिखते हैं 4 क्यू के लिए। क्यू के लिए क्या है, m1 रेशियो m2 कितना है 2:1। अब देखो पहले हमने क्या था, ये वाला a से p तक का डिस्टेंस लिया था और ये वाला 1 लिया था। अब इसको 1 ले लेंगे और इस वाला 1 ले लेंगे, इसमें 2:1 आ जाएगा। 2:1 आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निकालेंगे, लिखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये क्या आ गए, ये हमें फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू क्या है 2 एंड -2 +1 4 अपॉन 2 + 1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू क्या है 2 -3 +1 -1 अपॉन 2 + 1। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा ये -4 + 4 अपॉन 3। ये कितना आएगा -6 + -1 अपॉन 3।
ये आ गया हमारे पास। ये कितना आ गया, ये तो हमारा 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा, -7/3 आएगा। ये क्या है, ये हमारे किसके आगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आगे। तो लिख सकते हैं लेट P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड लास्ट वीडियोस एंड एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोस के लिंक को क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।